सिर्फ 3 मुट्ठी चावल। लेकिन सासू माँ ने समझ लिया कौन प्यार करता है और कौन भविष्य बनाना जानता है। एक वृद्ध सासू माँ थी, नाम था बिमला। उनकी 3 बहुएं थीं, कुसुम, रेणु और मिता। एक साल बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। घर में चावल दाल लगभग खत्म हो चुके थे। तब एक दिन बिमला ने तीनों बहुओं को बुलाया और बोली, मेरे गोदाम में अब सिर्फ 3 मुट्ठी चावल बचे हैं। मैं ये तीनों मुट्ठियां छोटे छोटे पोटलियों में भरकर तुम लोगों को दे रही हूँ। अगले 3 दिनों में तुम इन चावलों से क्या करती हो, ये देखकर मैं तय करूंगी कि मेरी असली उत्तराधिकारी कौन होगी। तीनों बहुएं पोटली लेकर चली गईं। कुसुम, उसने चावल से अपने लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। सोचा स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी तो परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगी। रेणु, उसने चावल बेचकर थोड़ा पैसा जमा किया और बाजार से एक पुरानी साड़ी खरीद लाई अपनी सास के लिए। उसने सोचा माँ तो फटी साड़ी पहनती है, इतना तो कर ही सकती हूँ। मिता, उसने चावल भिगो दिए और पड़ोस के एक खाली जमीन पर उन्हें बो दिया। सोचा मिट्टी गीली है, शायद कुछ पौधे उगाए। माँ कहती थी बीज कभी व्यर्थ नहीं जाते। 3 दिन बाद तीनों बहुएं वापस आई। बिमला ने पहले खिचड़ी की बात सुनी, मुस्कुराई और बोली, अपना ख्याल रखना अच्छा है, लेकिन अगर सब कुछ सिर्फ अपने लिए ही हो तो घर नहीं चलता। फिर साड़ी की बात सुनकर बोली, प्यार तो है लेकिन जीने की सोच नहीं है। अगर गोदाम ही खाली हो तो साड़ी से पेट नहीं भरता। अंत में मिता की खाली पोटली देखकर बिमला कुछ नहीं बोली। मिता थोड़ी संकोच में बोली, माँ वो चावल मैंने जमीन में बो दिए, पता नहीं कुछ होगा या नहीं, लेकिन मैंने सोचा कोशिश करना जरूरी है। बिमला चुपचाप बाहर गई और उस जमीन की ओर देखा। मिट्टी को चीरते हुए एक नन्हा हरा अंकुर ऊपर की ओर बढ़ रहा था। बिमला बोली, मिता आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, इस घर का भविष्य।